बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इस वक्त खलबली मची हुई है और ऐसी खलबली मची है कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। आपकी स्क्रीन पर मनाजर चल रहे हैं, अब ये पूरे अमेरिका में फैल गए हैं, पहले न्यू जर्सी और फिर हर जगह। तकरीबन कुछ आप सोच लें को 60-70 या उससे भी ज़्यादा कोई फ़िज़ा के अंदर ड्रोन्स प्लेन नुमा चीज़ आई है और वो पूरे अमेरिका में अब निकलती निकलती न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है, न्यू जर्सी से होती होती। और ये इतनी खौफनाक कोई चीज़ है, कोई कहता है कि फ़लानी जगह का प्लेन है, कोई ड्रोन है, कोई कुछ है। ये आसमान पर ऐसा लग रहा है कि किसी और सैयारे से कोई चीज़ आई है। अब असल कहानी ये है कि वो कर क्या रहे हैं। वो वहाँ पर अब हर घर के ऊपर कोई ना कोई शख्स ऐसा है जिसने उसकी फुटेज बनाई है, मनाजिर चल रहे हैं। कोई शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, उसने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी है। कोई शख्स छत पर बैठा हुआ है, कोई रात को कहीं जा रहा है, किसी ने अपने बिल्डिंग से, किसी ने अपार्टमेंट से। अमेरिका में खलबली मच गई है और उनको समझ नहीं आ पा रही ये क्या है। अब इस सूरत हाल में पहले उनको ये लगा कि ये चाइना, ईरान या कोई और मुल्क की जानिब से है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई और चीज़ है, क्योंकि अमेरिका की फ़ौज से वो गिराया नहीं जा रहा। अब मिसाल के तौर पर अब आप ज़रा देखें, ये अमेरिका के जो सेंसिटिव एरियाज़ है उसके ऊपर भी उड़ा। वहाँ पर एक ड्रोन उड़ा, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और देखिए उसने दिखाया कि 4 सेकंड में उन्होंने ड्रोन गिरा दिया, 4 सेकंड। और ये 3 हफ्तों से उड़ रहे हैं और ये ड्रोन नुमा कोई चीज़ है, उसको पकड़ने के लिए आगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो सोचा कि अमेरिका के मिलिट्री के होंगे, इसीलिए वो खुद नहीं मारे, लेकिन अगर उनके अपने मिलिट्री के होते तो 3 हफ्ते हर जगह से थे वो बता देते। अब वो हर जगह आ रहे हैं, लोग उसको काम ये कर रहे हैं कि अपने ड्रोन्स उड़ा रहे हैं। अब अजीब चीज़ ये आती है कि अब आप मिसाल के तौर पर ये जो शख्स है ये कहता है कि मैंने अपना ड्रोन उड़ाया, उसकी फुल बैटरीज चार्ज की और बैटरीज चार्ज करके मैंने काम ये किया कि मैं ऊपर तक गया उस ड्रोन को पकड़ने के लिए। लेकिन वो कहता है हैरानकुन तौर पर, जैसे ही मेरा ड्रोन ऊपर उड़ा उसको कैप्चर करने के लिए, मेरी सारी की सारी बैटरीज डेड होगी, ड्रोन नीचे आके गिर गया। उसने कहा मैंने कई दफ़ा ये काम किया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम अपने ड्रोन्स उड़ाते हैं और वो उसको कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर मिलिट्री क्या कोई हो या एयरक्राफ्ट का हो तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले तो नहीं, वो मिलिट्री वाले उनको कहेंगे कि जी हमारे जहाज़ हैं, कुछ है। किसी को समझ नहीं आ पा रही। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, न्यू जर्सी का जो गवर्नर है वो कहता है कि मैं इस वक्त इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। यानी इस सारे मामले पर हमें, यानी उसने कहा कि इस ड्रोन का आवाम को नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ पा रही। वो कहता है कि जब हम इनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये अंधेरे में गायब हो जाते हैं। उसने कहा कि पायलट जो है हम इनको पकड़ नहीं पाते, हम इनको देख नहीं पाते। इसी तरह FBI ने कहा, उसने कहा जी हमें समझ नहीं आ पा रही। अब मिसाल के तौर पे ये कमांडिंग ऑफिसर है, वो कहता है कि हम इनको पकड़ने के लिए गए समंदरों में, हम इनके पीछे से आगे चलकर गायब हो गए। और उसी के बाद ये सारी सूरत हाल है। वहाँ के मेयर्स जो है वो इकट्ठा किया, उनको कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ पा रही क्या है। अगर कोई आम शख्स घरों में अपने ड्रोन उड़ाकर उन तक पहुँचने की कोशिश करता है कि हम इनकी फुटेज बनाए, उनकी बैटरीज डाउन हो जाती है, वो सारे ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की फ़ौज वो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। कोई कह रहा था ये ईरान से है, कोई कह रहा, वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है कहाँ से है, क्या सूरत हाल है। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि ड्रोन्स आए कहाँ से हैं, क्या सूरत हाल है। इनको कोई आसमान से कोई और मखलूक आई और अचानक इतने ज़्यादा। और कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो जहाज़ बनते हैं कुछ उसकी तर्ज के हैं, कुछ गोल साइज़ के हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ उड़न तश्तरी या कोई और चीज़। अब ये सूरत हाल देखिए, चाइना या किसी और ने जब भेजने हो तो जाहिर सी बात है इतने बड़े लेवल पर होते हैं तो पकड़े जाने का खदशा भी होता है। अब वो उड़ते जा रहे हैं, ड्रोन्स हैं, ये कोई खलाई शिप हैं, जहाज़ हैं, क्या उड़ रहे हैं। वो न्यूयॉर्क तक आ गए हैं, न्यू जर्सी से होते हुए। अब स्टेट टू स्टेट्स वो फिरते जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की फ़ौज के लिए कौन सी बड़ी ऐसी रॉकेट साइंस है जो उसको मार दे। लेकिन हो ये रहा है कि उनको ये लग रहा है कि हम इसको कैसे गिराएंगे, हमारे तो रडार सिस्टम पर ये डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। जब आपको पता है कि रडार पर नहीं कोई चीज़ आ पा रही तो वो कैसे करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम इसको मारने के लिए कैसे निशाना करें, यानी हमारे कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं जा पा रहे। अब अमेरिका में एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर्स हम उड़ाना चाहते हैं, चीज़ें उड़ाना चाहते हैं, जेट्स हैं, वो इनके करीब जाते हैं तो कुछ ऐसी रेडिएशंस या कुछ सिग्नल्स या कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, ऐसा लगता है कि उनके सिस्टम डाउन हो जाएंगे और वो फ्री फॉल होकर गिर सकते हैं। हमें ख़तरा ये है कि हमारे जहाज़ तबाह हो सकते हैं।
ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि मामला क्या है, ये कौन सी मखलूक आई है। देखिए, जो भी सूरत हाल है अमेरिका के अंदर ब्रीफ नहीं किया जा रहा। आम रूटीन में फौज का कोई प्रोजेक्ट हो, खुफिया हो, कुछ हो, वो इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चले वो चाइना में उड़ाएं तो समझ आती है, अपने मुल्क के अंदर वो उड़ाएं और वो हिट ना करें और आम लोग ये कहें कि हमने ड्रोन्स उड़ाए थे और हम उनको कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे ड्रोन्स की बैटरियां ख़त्म हो गई हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि कोई ऐसी पावर आई है इस यानी अमेरिका के अंदर जो इनके के पूरे सिस्टम से ज़्यादा ताकत रखती है और इनके रडार सिस्टम को बीट कर रही है। और अजीब बात है कि जब FBI से लेकर कमांडिंग ऑफिसर न्यू जर्सी के इनके जो गवर्नर है, उन्होंने बड़े क्लियरली ये बात कही है कि हम इसको ट्रैक करने के लिए जब जाते हैं तो ये ट्रैक नहीं हो पाते और ये गायब हो जाते हैं, अंधेरों में चले जाते हैं, रडार पर नहीं आते, बैटरीज हमारी डाउन हो जाती हैं, हमारे सिस्टम जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये आज से पहले अमेरिका के अंदर नहीं हुआ और पूरे का पूरा अमेरिका इसको खौफजदा है कि क्या चीज़ें आई हैं। अब स्टेटमेंट एक आ रही है अमेरिका की गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कि जी आवाम को हम बता दें कि ये हार्मफुल नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। अब इस सारी सूरत हाल में आपने ये बात कही, क्या इसको अमेरिका के अंदर किसी ने, किसी और मखलूक ने इन्वाइट किया है या किसी ने इनवाइट किया है कि आप जाएं और जाकर ज़मीन पर जाएं, या अमेरिका के अंदर से किसी ने इनवाइट किया है या वो खुद आए हैं? क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि ना तो ये ड्रोन्स चाइना के हैं, ये ड्रोन्स नुमा, जहाज़ नुमा या कोई आप उड़न तश्तरी कह लें, स्पेसशिप कह लें, कुछ भी आप उसको नाम दे लें, क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए क्या चीज़ है। देखिए ना तो ये चाइना के है ना ये किसी और के है। अगर इतनी देर तक के हो, जाहिर सी बात है अमेरिका कोई थक्कड़ मुल्क तो है नहीं कि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि चाइना जितना मर्जी चाइना तरक्की कर ले, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो गिराने की कैपेसिटी है ना उनकी। आप जो मर्जी कहें, इवन के ईरान के ड्रोन जो ये अभी रिसेंटली इसराइल के साथ लड़ाई में थे, चले कुछ ना सही, लेट ही सही, 1 घंटे बाद इसे गिरा तो लिए थे ना उन्होंने, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ड्रोन्स आ रहे हो, कोई चीज़ स्पेसशिप हो और आप उसको पकड़ ही ना पाए, आप उसको गिरा ही ना पाए। ये ऐसा नामुमकिन है। सो एक बात तो बड़ी अच्छी तरह तय हो गई है कि कुछ ना कुछ है ऐसा कि कुछ चीज़ आ रही है, कुछ मामला ऐसे ख़राब है कि ये इसको पकड़ नहीं पा रहे। अब अगर ये बात समझ लें कि वाकई ऐसा है और वहाँ पर देखिए होता क्या है कि स्टेट डिपार्टमेंट इन सब से आप पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आप बताएं, आप इन्फॉर्म करें कैसे लोगों के ड्रोन्स गिर रहे हैं। इसका मतलब है उनके आगे कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी ताकत है कि आपका सिस्टम को उन्होंने हिला कर रख दिया है। तो ये समझ लें। अब ये भी सूरत हाल बड़ी अजीब है। अमेरिका के अंदर गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि चाइना हो या बड़ी ताकतें हों, उन्होंने जो अमेरिका से बाहर ताकतें हैं, यानी आप ये समझे हमारे अर्थ से बाहर जो ताकतें हैं किसी और प्लैनेट्स की, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये सूरत हाल में अगर वाकई ऐसा है तो क्या चाइना और रूस इस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है कि वो बाहर सब ताकतों को इनवाइट कर रहे हैं जो यहाँ पर आएँ और आकर अमेरिका का करें मुकाबला या अमेरिका को टीज करें, या उन्होंने इतनी पावर हासिल कर ली है कि उन्होंने अब उनको वो बुला सकते हैं और यहाँ पर वो मामला सामने रखकर, यानी अमेरिका के खिलाफ एक, देखिए मिसाल के तौर पर आप कोई लेट से बाहर से कोई मखलूक आती है, उनके स्पेसशिप आते हैं, आपने उनको इनवाइट किया है, आपने उनके साथ ऐसे ताल्लुकात कायम कर लिए या आपने ऐसी पावर कैपेसिटी हासिल कर ली है कि आप उनको मूव कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा तगड़ी मखलूकात और इंसानों से कम तगड़ी मखलूकात भी इस दुनिया में इतने प्लैनेट्स हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनको अगर इन्वाइट करके इनको आगे रख दिया है कि भाई तुम जाकर लड़ो इनसे, अमेरिका से, उनको डराओ। अब जाहिर सी बात है 3 हफ्ते में सारे सवालात पूछ रहे हैं अमेरिका से, उनकी फ़ौज से पूछ रहे हैं कि आप इनको गिरा नहीं रहे, आप इनको शूट डाउन नहीं कर रहे। FBI कह रही है कि हम इनको गिरा नहीं पा रहे, न्यू जर्सी का गवर्नर कह रहा है हम ये कर नहीं पा रहे, कमांडिंग ऑफिसर ये कह रहे हैं हम ये इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, हम गिरा नहीं पा रहे। और पूरी दुनिया में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ा हुआ है कि ये क्या है, आप इनको गिरा नहीं पा रहे। और अजीब बात यह है कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी तरह का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। देखिए आम शख्स को ड्रोन उड़ाए, पुलिस उड़ाए, उनके ड्रोन्स गिर जाए, तो ये तो बात आप समझ लेना कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इन ड्रोन्स को यानी पूरी तरह तबाह कर सकती है। वीडियोस बंद। देखिए एक और बात समझिएगा, जो भी ताकत यहाँ पर है वो इस बात से डर नहीं रही है कि हमारी कोई वीडियो बना रहा है, हमारा कोई काम कर रहा है या कुछ, बल्कि वो अपने आप को विजिबल करें, जिसने देखना देख ले।
अब चाइना और ये बाकी ताकतें जब ऐसा काम करती हैं तो वो खुफिया करती हैं, वो अपने आप को गायब कर लेती हैं किसी तरह। लेकिन ये लोग तो खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है जिसने बनानी है बना ले, और वो इस बात से डरे नहीं है। तो अमेरिका की मिलिट्री का कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो इस तरह पूरे अमेरिका में नहीं होता, वो ख़ास एरिया में, एरिया 51 में आप कह लें किसी जगह पर हो, वहाँ पर एक काम कर सकते हैं। बहरहाल इस दफ़ा अमेरिका की चीखें भी निकली हैं और सारी दुनिया इसको वॉच करी है कि तमाशा चल क्या रहा है, कि इतने ड्रोन, स्पेसशिप या कुछ आ रहा है और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।